हेलो मेरे जी नीट के स्टूडेंट, हम आपके साथ आ चुके हैं सेंटर ऑफ मास को लेके। सेंटर ऑफ मास का जो इलास्टिक कोलिजन होता है, जहाँ जो दो बॉडी होती है, जब उनका आपस में टकराव होता है, जब दो बॉडी का आपस में टकराव होता है तो मास m1 और मास m2 की बॉडीज होती है। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv का स्क्वायर जो यहाँ पे दे रखा है उस पर फॉलो करता है। जहाँ पे इलास्टिक के अंदर होती है दो मास की बॉडी, दूसरे और पहले की जो होती है माइनस होती है, यानी कि फर्स्ट मास ऑफ बॉडी और सेकेंड मास ऑफ बॉडी। मास m1 और m2 का बॉडी जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी पे फॉलो करते हुए जो होता है लाया जाता है, जहाँ 1/2 इसका मास बाय वॉल्यूम होता है के स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी मास बाय वॉल्यूम के स्क्वायर होता है, यानी इसका यहाँ पे जो होगा मास होगा, बॉडी का वॉल्यूम भी होगा। दो बॉडी के बीच में लगने वाला मास, जो सेकेंड बॉडी पे लगने वाला मास होता है वो फर्स्ट बॉडी के मास के इक्वल होता है। तो काइनेटिक एनर्जी मास 1 और मास सेकेंड का जो होता है, इसको प्रूफ करने की कोशिश की है कि काइनेटिक एनर्जी मास 1 और मास 2 के अंदर पहली वैल्यू जो है मास 1 की और मास 2 की मैंने किया है। इसको देख लो कि मैं कैसे करता हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो देख ले, मास 2 की और मास पहले की वैल्यू जो होती है वॉल्यूम के बराबर होती है, तो देख लो अच्छे से। और यहाँ एक्सेलरेशन है, इलास्टिसी फोर्स लग रहा है, इज़ ग्रेटर देन एक्सेलरेशन इलास्टिक्स ग्रेटर देन है मास m1 और मास सेकेंड, यानी कि मास पहला और मास दूसरा, दोनों ही मास जो होता है इसका फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। यहाँ इलास्टिसिटी सेकेंड मास ऑफ बॉडी की और फर्स्ट मास ऑफ बॉडी का सेकेंड इक्वेशन बनेगा। यहाँ फर्स्ट मास सेकेंड मास ऑफ बॉडी का है, यहाँ वॉल्यूम मास बाय बॉडी का है, m का स्क्वायर लगेगा। काइनेटिक एनर्जी के रूल को फॉलो करेगा, k = 1/2 mv का स्क्वायर लगेगा, जहाँ k = mv का स्क्वायर। डेल्टा फाइंड करने की कोशिश करेगा मास m1 और m2 की मास की बॉडी को। यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है इलास्टिक और कोलिजन का। जब भी आपकी दो बॉडी है, जब भी आपकी दो बॉडी के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, जब मास m1 और m2 की बॉडी को निकालना होता है तो इस इलास्टिक कोलिजन से ही निकलता है। और ये इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, और ये परफेक्टली इसका बता रहा है, इसको बहुत ही अच्छे से इज द एक्सप्लेन दिस। और ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जो जेईई और नीट में रिपीटेटिव जो भी पीवाईक्यू होते हैं इससे जुड़े हुए सेंटर ऑफ मास जैसे चैप्टर क्लास 11 जैसे फिजिक्स वाले चैप्टर से बहुत सारे आते हैं। और रिपीटेटिव पीवाईक्यू हैं, चाहे हम बात कर ले 2015 से लेके 2025 तक और 2026 साल तक, तो बहुत सारे पीवाईक्यू आए हैं। इवन आपके जो अभी रिसेंट पेपर या पेपर जो आपका लीक हो गया है नीट का, और जो आपका प्री नीट का पेपर हुआ उसके अंदर भी सेंटर ऑफ मास के कई सवाल दिखे हुए हैं। जहाँ इन इलास्टिक वाला केस में इलास्टिक जो है 0 हो जाएगा, u1 मास u2 के बराबर हो जाएगा। m1 मास और m2 मास, पूरे वीडियो में सिर्फ m1 और m2 मास की दोनों की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वेरी अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक इज़ वेरी अमेजिंग दैट। तो k = 1/2 mv के स्क्वायर से लगेगा। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल से लगने की कोशिश करेगा कि मास m1 और मास m2 का बॉडी जो होता है, जहाँ डेल्टा फाइंड होगा m1 और m2 के मास की बॉडी को। ऐसे ही आपको मज़ेदार अगर कंसेप्ट फिजिक्स के समझने हैं, फिजिक्स के मज़ेदार कंसेप्ट समझने की कोशिश करना है, तो आपको मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दैट। और यूनिवर्स के फिजिक्स को ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। आई होप आपका दिन बहुत ही अच्छा जाए और आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।